बुद्ध भगवान की बातें ज्ञान भरी है, उसे भूल जाते हैं क्योंकि ध्यान विषय पर जा रहा है। भावनाओं की इस जांच में सहायता करने और वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की आदत को तोड़ने में मदद करने के लिए अजन सुमेधो हमें जानबूझकर अपनी भावनाओं को ध्यान में लाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। सबसे पहले अपने मन को शांति और शांति की गुणवत्ता की ओर आकर्षित करें। सांस का उपयोग करके या नाद ध्वनि को सुनकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें और जितना संभव हो उतना आंतरिक विशालता की अनुमति दें। दिमाग को आराम दें, खुला, चौकस और जागरूक रहें और फिर जानबूझकर कुछ ऐसा सामने लाएं जो भावनात्मक प्रतिक्रिया का कारण बने। उदाहरण के लिए, यदि आप चिंता के साथ काम कर रहे हैं तो किसी ऐसी बात को ध्यान में रखें जिसके बारे में आप जानते हैं कि यह चिंता को ट्रिगर करेगी। एक साधारण भावना जैसे मैंने इसे गलत समझा और लोग मुझसे परेशान होंगे। जब आप जानबूझकर उस भावना को उजागर करते हैं तो आपको पूरी बड़ी कहानी की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बस आग जलाने के लिए किसी चीज की जरूरत है, जैसे वह थी। बस एक सरल वाक्यांश लें, जैसे मुझे देर हो गई है या वे मुझे पसंद नहीं करते। फिर जानबूझकर अपना ध्यान उन सभी मौखिक रचनाओं से हटा लें जिनमें मन भागना शुरू करता है। अपना ध्यान सभी संकल्पनाओं से हटाएं और सचेत रूप से इसे शरीर में लाएं। डर की वह भावना कहाँ बैठती है? वह आक्रोश, इच्छा या आक्रोश की भावना कहाँ है? कहाँ है? ये कैसी लगता है? इसका तापमान क्या है? इसकी गुणवत्ता, इसकी बनावट क्या है? मैं इसे कहाँ महसूस करता हूँ? डर के साथ मैंने पाया कि सौर जाल क्षेत्र में आंत में लगभग हमेशा तनाव की एक गांठ थी। पेट, उदर में कसाव होगा। उस भावना को प्रेरित करने के बाद अपना ध्यान उस अनुभूति पर लाएं। फोकस बनाए रखने और मन को कहानी कहने में न लगने देने के लिए प्रयास करना पड़ता है। यही कारण है कि शुरुआत में स्थिरता और स्पष्ट ध्यान की गुणवत्ता स्थापित करना महत्वपूर्ण है। तब आप बस उस शारीरिक अनुभूति को ध्यान की वस्तु के रूप में उपयोग करते हैं। आप इसे नोटिस करते हैं और फिर स्वीकृति की गुणवत्ता विकसित करते हैं, उस भौतिक अनुभूति की मौलिक स्वीकृति। इस उदाहरण में जो चीज मेरे लिए वास्तव में चौंकाने वाली थी वह यह एहसास था कि डर और चिंता की यह आदत मेरे पूरे जीवन को प्रभावित कर रही थी। मैं या तो उस डर से दूर जाने और ऐसी जगह पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था जहां मुझे इसका एहसास नहीं हो रहा था, या मैं डर को कम करने के लिए, उसे गायब करने के लिए किसी चीज की तलाश कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यह डर सबसे भयानक एहसास था और मुझे इससे दूर जाना था। लेकिन जब आप शांति से डर पर ध्यान देते हैं तो आप देखते हैं कि यह प्रकृति की सुरक्षा है। डर कोई बीमारी नहीं है। इसी प्रकार जीवित प्राणी अपनी रक्षा करते हैं। जो जीव नहीं डरते वे खाए जाते हैं, चट्टानों से गिर जाते हैं या आने वाले यातायात की चपेट में आ जाते हैं। तो डर उपयोगी है। वर्षों पहले मैं चित्थर्स्ट के जंगल में एकांतवास पर था। मैं 5 खंभों वाले दरवाजे पर बैठा हुआ सुबह सुबह उगते सूरज को देख रहा था और वहां खेत में हिरण चर रहे थे और मकई के बच्चे चट कर रहे थे। तभी मुझे छींक आई और हिरणों ने अपना सिर ऊपर उठाया, मुझे गेट पर देखा और मैदान के पार भाग गए। मैंने सोचा, ओह बेचारी चीजें, उनके जीवन पर भय और आतंक का इतना बोलबाला है। इस निर्दोष साधु को छींक आ गई और वे भाग खड़े हुए। और फिर यह विचार आया, इसी तरह वे जीवित रहते हैं। इसीलिए हिरणों के बड़े कान और बड़ी आंखें होती हैं, जिससे वे बता सकते हैं कि आसपास कोई खतरा है। उनका डर उन्हें जीवित रहने में मदद करता है। लेकिन डर तब समस्याग्रस्त हो जाता है जब वह अपनी सीमाओं से आगे निकल जाता है। हमारे लिए डर अब सिर्फ हमें कृपाण दांतेदार बाघों या पहाड़ी शेरों द्वारा खाए जाने या दुश्मन जनजातियों द्वारा गोली मारे जाने से बचाने के लिए नहीं लगाया जाता है। यह एक व्यापक, निरंतर और तनावपूर्ण आदत बन गया है। जब मैंने डर की उस शारीरिक अनुभूति की ओर ध्यान दिलाया तो मुझे इसका एहसास हुआ। डर से दूर जाने की कोशिश में इतना समय, प्रयास और ऊर्जा खर्च करने के बाद जब मैंने इस बात पर ध्यान दिलाया कि यह वास्तव में कैसा है, एक सनसनी के रूप में, एक उपस्थिति के रूप में डर की भावना, इसके बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी के बिना, वहां था कुछ हद तक निराशाजनक एहसास कि डर वास्तव में इतना बुरा नहीं है। मैंने खुद से पूछा, मैं इससे दूर जाने की कोशिश में इतना समय,
प्रयास और ऊर्जा क्यों खर्च करता हूं? क्या यह सिर दर्द या जूते में पत्थर जितना भी बुरा है? ये दांत दर्द जितना बुरा नहीं है। टूटी हड्डी या ऐसी किसी चीज की तो बात ही छोड़ दें। ये वास्तव में इतना भयानक नहीं है, बिल्कुल भी असहनीय नहीं है। ये सुखद नहीं,